बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगा मैया की। दूसरा अध्याय माघ महात्म का। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, उस तपस्वी के वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे प्रभु, मैं माघ मास के स्नान को फल को नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मुझे उससे विस्तार से कहें। राजा के वचनों को सुन तपस्वी बोला, है राजन, अब सूर्योदय निकट है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा आदि में समय नष्ट किया तो शुभ समय निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर महर्षि वशिष्ठ ने माघ महात्म पूछ लेना। महर्षि वशिष्ठ से माघ महात्म को पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने को चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके मन में तपस्वी की शब्द गूंज रहे थे। निदान वह शीघ्र ही अपने सुयोग्य मंत्रियों को साथ लेकर महल से निकला। वंदी जन राजा की स्तुति करने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम को चला। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धा पूर्वक गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा को यथोचित सत्कार कर आशीर्वाद दिया। राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े ही विनीत स्वर में कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से और आशीर्वाद से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। आपके श्रीमुख से मैंने आचार, दंड नीति, राजधर्म और चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान विधान, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि विधियों विविध सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को सुनकर, परंतु वन में एक तपस्वी ने माघ मास महात्म की स्नान की बात सुनाकर मेरे हृदय में माघ महात्म की जिज्ञासा पैदा कर दी है। अतः हे नाथ, मुझे इस मास का महात्म सुनाएं। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारी श्री हरि के प्रति बहुत श्रद्धा है। इस श्रद्धा को देखकर मेरा मन प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रसन्न किया है। माघ परम पुनीत मास है, जो मनुष्य गौ, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धान्य आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, वह इस माघ मास में स्नान करके पूरी कर सकते हैं। माघ मास में के स्नान से प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कृष्ण चंद्रायण एवं पराक्रम व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते, परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माघ महीने का स्नान करना चाहिए। वैशाख महीने में यज्ञ और दान, कार्तिक मास में जब पूजन होते हैं, परंतु माघ महीने में इन सबसे विशेष महत्व है। जो प्राणी बिना यज्ञ, अग्नि होम किए, कूप बनवाए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें माघ महीने में घर के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए। जो माणिक्य, मणि, स्वर्ण, भूमि, गौ आदि के दान किए बिना स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। महात्मा पुरुषों का कहना है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है। वह राजा बनता है। यह स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजाजनों की इच्छा से अथवा हरि आराधना हो, और चाहे अन्य कोई कारण हो, सभी दिशाओं में स्नान करने वाला अनंत फल को प्राप्त होता है। अन्न त्याग कर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। फलस्वरूप त्रिलोकी में श्रेष्ठ द्वादश आदित्य नाम का पुत्र जन्म दिया। माघ स्नान में दान के प्रभाव से ही अरुंधति स्वर्ग में राज्य करती हैं। अन्य प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है, परम सुंदर अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से गुंजित वेद पाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित पवित्र लोक में स्थान प्राप्त किया है। जिन प्राणियों ने माघ स्नान करते हुए दान किया है,
वह प्रिय वस्तु को त्याग किया है वे परम श्रेष्ठ हैं। माघ के प्रभाव से धर्म पैदा होता है, पापों का नाश होता है। माघ स्नान करने वाला प्राणी सहज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और भगवत आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। पुण्यों के द्वारा वैकुंठ प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाला कभी नहीं लौटता। माघ स्नान करने वाला यदि दुधारू गायों का दान करता है तो वह उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है जितने गौ के शरीर में रोमे होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुण तिल का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है। जो प्राणी माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडल का दान करता है वह स्वर्ग को जाता है। हे राजन, तप की शोभा दान से है। दान से सद्गति प्राप्त होती है। पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ पाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप क्षय हो जाते हैं और स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ स्नान करने वाला प्राणी माघ महीने में यथाशक्ति दान करना चाहिए। वह प्रसंग भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उसके अनुसार माघ में स्नान दान से अधिक कोई बड़ा तप नहीं है। सबसे बड़ा तप केवल और केवल मात्र माघ स्नान और दान ही है। आज का द्वितीय अध्याय